इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मुखातिब करके अपने पास बिठा लिया। फरमाया बेटी रोना शुरू कर दे। सैयदा फातिमा तो ज़हरा जमादी उसानी का महीना विलादत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। अम्मा फातिमा कहने लगी मैंने रोना शुरू कर दिया, मुझे पता ही नहीं मेरे अब्बे ने किस बात पे मुझे रुलाया। हालांकि बेटियों के रोने पर तो कमली वाले के खुद आंसू निकल आए, मुझे पता नहीं हुजूर ने किस बात पे मुझे रुलाया। मैंने रोते रोते पूछा अब्बा जान क्या बात है, आपने मुझे क्यों रोने का कह दिया। कहा बेटी अभी अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास होके खड़ा होके गया और कह रहा है कमली वाले तेरी उम्मत की बेटियों को औरतों को फरिश्ता बालों से पकड़ के जहन्नम का दरोगा जहन्नम की आग में गोते दिलाएगा और दुर्रे गुर्ज उनकी कमर पे मार मार के उनकी कमर की चमड़ी उतार देगा। मैंने पूछा जिब्राइल उनका कसूर क्या होगा। फरमाया अल्लाह की नाशुक्री करेंगी और चेहरा खोल के बाहर निकला करेंगी। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा गैर महरम से बच्चियों को तालीम दिलवाना कैसा है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया तुम क्या कहते हो दोबारा कहो। कहने लगे गैर महरम से बच्चियों को तालीम घर आके ट्यूशन पढ़ा के जाए। सुबह सुबह 4 बजे धुंध के मौसम में अब्बा जान ने बेटी को मोटरसाइकिल पे बिठा रखा है और एकेडमी छोड़ के आ रहा है कि प्रोफेसर साहब के पास वक्त ही कोई नहीं। असरी तालीम से मना नहीं करते, स्कूल की तालीम पढ़ाने से मना नहीं करते, मौलवी दकियानूसी बातें नहीं करते, लेकिन खुदा की कसम तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं जितना हमें तुम्हारी इज्जत का ख्याल है। फिर भी तो रोते आओगे तावीज दे दो जी, फिर भी तो रोते आओगे पानी पढ़ के दे दो जी, फिर भी तो रोते आओगे मौलवी साहब 12-12 हज़ार मरतबा वजीफा पढ़ूंगा। आप मुझे बतलाओ मेरी बच्ची पर्दे में आ जाए, मेरा बच्चा गैरत वाला बन जाए, अभी से काबू क्यों नहीं करते। रब्बे काबा की कसम है कुरान से बड़ी तालीम कोई नहीं, कुरान से बड़ा निसाब कोई नहीं। जिसने कुरान करीम को पढ़ लिया अल्लाह जल्ला शान ने सारा इल्म उसके सीने में उतार दिया है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछ लिया अल्लाह वाले गैर महरम के साथ गैर महरम से तालीम दिलवाना पढ़वाना कैसा है। आमने सामने दरमियान में पर्दा कोई नहीं, गोडे के साथ गोडा जोड़कर रान के साथ रान जोड़ के पढ़ना कैसा है। आपने फरमाया जुनैद बगदादी ने पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, जगह स्कूल का नाम बैतुल्लाह हो, निसाब कलामुल्लाह हो। खुदा की कसम मोहम्मद की शरीयत इस हालत में भी गैर महरम से पढ़ने की इजाजत नहीं देती है। ये तो मेरे चाचे का बेटा। मेरे अजीजों आज थोड़ी सी मुझे मस्तूरात पे बात करने दो। मौलाना आपको बहुत अल्लाह ने जज़ाए खैर अता फरमाए, आपको सुना गए घर में आ गए, ईमान को तक़वियत पहुंचा गए। लेकिन जो पर्दे में आई बैठी हैं, काफी देर से बुर्का पहन के बैठी हैं, जो अल्लाह अकबर अब भी जाने के बाद तेरी हुक्म की मोहताज होंगी, पानी मांगेगा पानी देंगी, चाय मांगेगा चाय बना के देंगी, गर्मी सर्दी का ख्याल नहीं करेंगी। उनका भी तो कुछ हक है, उन्हें भी तो कुछ लेके जाना चाहिए। वो ये ना समझे रोटी पकाने पे चूल्हा जलाने पे जन्नत मिल जाएगी। रब्बे काबा की कसम रोटी तो तुझे पकाने पे जन्नत मिलेगी, लेकिन दरवाजे पे खड़ी होकर सब्जी वाले से सब्जी लेते हुए चेहरा दिखाने पर जहन्नम भी मिल जाएगी। फरमाया अगर औरत बीवी हो तो शोहर से, बहन हो तो भाई से, बेटी हो तो बाप से, माँ हो तो अपने बच्चों से इजाजत लेके के मैं बाजार जा रही हूँ। और बाजार का माहौल भी ऐसा हो अल्लाह वाला अपने चेहरे पे कपड़ा डाल रहा है और डाल के कह रहा है ओ लोगो मेरी आंखें बंदी रहने दो, मुझे जात के तो इंसान नजर आते हैं, अगर नूरे विलायत से चेहरों को देखता हूं तो शक्ल के मुझे कुत्ते नजर आ रहे हैं।
ऐसे माहौल के अंदर अगर औरत है, बीवी है, बहू है, बेटी है, माँ है, बहन है, अगर के मैं बाजार चली जाऊं अपनी प्राइवेट चीजें जाके ले आऊं, शोहर भी सर हिला दे, अम्मा भी सर हिला दे, भाई भी सर हिला दे, बेटा भी सर हिला दे, दूल्हा भी सर हिला दे, मैं घर बैठा हूँ, बच्चों को मैं संभालता हूँ, सब्जी लेके आना, इतवार बाजार से लेके आना, कपड़ा सस्ता लेके आना, बच्चों के जूते लेके आना। फरमाया उस बाप से कह दो, उस बेटे से कह दो, उस भाई से कह दो, उस शोहर से कह दो, जितने कदम बगैर बुरके के चलेगी, हर कदम पर तेरे लिए जहन्नम में घर बनाती जाएगी। पूछा उलमाए किराम से, मेरी औरत, मेरी बहन, मेरी बेटी बाजार में चल रही है, ओ लोगों, किसी के कंधे के साथ कंधा लग जाए, किसी के जिस्म के साथ जिस्म लग जाए, किसी के हाथ के साथ हाथ लग जाए, ओ लोगों, क्या गुनाह मिलेगा? फरमाया एक तो कुत्ता है नजस है, एक सूअर है नजसों का नजस है, लांतियों का लांती है। अल्लाह अकबर। कुत्ता अगर गीला हो तो कपड़े को लगे ना पाकी आ जाएगी, खुश्की हो तो अल्लाह जल्ला शानु कहीं ना कहीं गुंजाइश से माफ फरमा देंगे, लेकिन अगर सूअर खुश्क भी लग गया तो नजासत गंदगी लग जाएगी। फरमाया लोगों, अगर गैर महरम का कंधा टकरा गया, फरमाया सूअर का लग जाना बेहतर था, गैर महरम का लगना बेहतर कोई नहीं। कौन है जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनकी सखावत भी आला, जिनका घराना भी आला, जिनका मकाम भी आला, जिनकी शान भी आला, जिनकी औलाद भी आला, जिनका घर वाला भी आला, जिनकी अम्मा जान भी आला, जिनका अब्बा जान भी आला है। और लोगों, इन हस्तियों को तौर तरीके अपना लो, इनकी जिंदगी पर अपनी जिंदगी गुजारने लग जाओ, वरना जिंदगी का पता कोई नहीं। 11 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक मेरे अजीजों में सिंध के दौरे पे रहा, अल्लाह ने वहां जब मुझे बुलाया, मैंने कुरान वाली दावत दी, रहमान की तरफ दावत दी, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों की तरफ दावत दी। 16 जनवरी को जैसे मुल्तान इशा की नमाज के बाद मेरे अजीजों जामा मस्जिद भोली माई वाली में लोहा मार्केट में तकरीर के लिए पहुंचा, मैंने एक मर्द कलंदर देखा, दाढ़ी काली सफेद थी, उम्र 50-60 से 70 साल के करीब थी। मुझे देख के नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, नारा रिसालत, खत्मे नबूवत जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। मैं भी मजमे में हाँफता कांपता आया और आके बैठ गया। मौलवी साहब उठे और मेरे हाथ में हाथ डाल के कहने लगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहने लगे मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, 50 साल से मस्जिद मेरे पास है, मैं इमाम खतीब हूँ, 70 साल से हमारे खानदान के पास है, पहले मेरा दादा इमामत खिताबत करता था, अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ ले आए, मैं इस मस्जिद का इमाम हूँ। इतना का झटका लगा, मेरे पेट के ऊपर गिर गया, मैंने धक्का दे के पीछे किया, मैंने कहा हटो बचो। बाबा जी सोफे के साथ बैठ गया, मैंने सीने पर हाथ फेरा, मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस बाबे ने भी लड़कती ज़बान से पढ़ा और यूं आंखें बंद करके बैठ गया। लोग उठा के एम्बुलेंस में कमरे से बाहर ले गए। अचानक खबर आई जो अभी कलमा पढ़ रहा था दुनिया से रुखसत हो गया। मैंने कहा देखो, इजराइल को कोई धोखा नहीं दे सकता, कितना सियाना इजराइल है, मेरा हाथ उसके हाथ में था, उसे पता था इस हाथ वाले को लेके जाना है, इसे भी छोड़ के जाना है। आएगा बरादरी में से लेके जाएगा, आएगा रिनाला खुर्द के दूल्हा को लेके जाएगा, दुनिया देखती रहेगी। ढोल बाजे वाले दरवाजे पे आ जाएंगे, बराती दरवाजे पे आ जाएंगे, लड़की ब्यूटी पार्लर के अंदर तैयार होने चली जाएगी, देगों में चावल डल जाएंगे, पकवान सेंटर वाले चमचा फेरने लग जाएंगे, हटो बच्चों की आवाज लगेगी, इधर मेरे अजीजों गुलाब की पत्तियां आ जाएंगी, चूना गली के अंदर डाल दिया जाएगा,
अभी बारात आई, इधर से आदमी गुजरेगा, चौधरी साहब का तो बारात आनी है, अभी अभी 11 बजे वहां से रवानगी होगी। हमारी सुबह बात हुई थी, दूल्हे के लिए कपड़े आ गए, बैंड बाजे वाले आ गए, फूलों वाली गाड़ी दरवाजे पर आ गई, दूसरी बारात के लिए रवाना होने के लिए गाड़ियां दरवाजे पे आ गई। लड़के के बाप ने फूल किया, कितने रह गया? अल्लाह अकबर, किसी और ने उठाया, कि तुसी कौन हो, का तू कौन है, का पहले तू बता, कि जिसको फूल कर रहा हूं मैं इसका बाप हो, क्या बात है? इसके हाथ के अंदर शादी का कंगन है, का उन्हें दी बारात जाने वाली है, का बारात को छोड़ दे, थोड़ी देर बाद जनाजा जाने वाला है। अब्बा जान के हाथ से मोबाइल गिर गया, दूसरे ने मोबाइल उठाया, का क्या हुआ? का अभी अभी ब्यूटी पार्लर से दूल्हा बल के निकला, इधर देख रहा था, इधर नहीं देखा, इधर से ट्रक आया, टक्कर मारी, आनल फानल दुनिया से चला गया। अहलियाने बसीरपुर, मुझे ईमानदारी से बताओ, अल्लाह अकबर, चलो तू मैं आज कल रो के चुप हो जाएंगे, उस लड़की का रोना कौन चुप कराएगा जो लाल जोड़ा पहनने से पहले ही बेवा हो गई? उस बैल का रोना देखकर कितने लोग जमीन पे धाड़े मार के गिर गए होंगे, जिस बैल ने फूलों का हार आगे किया होगा और कहा होगा, वीरा तेरे सेहरे पे सजाना था, अब मुझे क्या पता ये तेरे जनाजे पे सजेगा। ओ लोगों, इतना करीब होने के बावजूद भी मौत को देख के अल्लाह याद नहीं आता। मुझे बताओ तो सही, मैं हंसू किस बात पे? मैं तो बाजार वालों की बात नहीं करता, मैं तो मार्केट वालों की बात नहीं करता। ओ लोगों, मौला उजैर साहब, मौला जुबैर साहब, बरादराने मिल्लत, अल्लाह की कसम, उलमाए किराम, मुझे तो कब्रिस्तान वालों पे रोना आता है। अल्लाह के बंदे मरते वक्त भी गलती करके चले गए। मौलाना मुंह संभाल के बात कर, मेरा दादा कब्रिस्तान में, मेरा अब्बा कब्रिस्तान में, मेरा शौहर कब्रिस्तान में, मेरा बेटा कब्रिस्तान में, मेरा भाई कब्रिस्तान में, मेरा मालिक, मेरा मुलाजिम कब्रिस्तान में। मैंने कहा नहीं यकीन आता। सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद जुमातुल मुबारक की इब्तिदा, सुबह की इब्तिदा अल्लाह के कुरान से करना, सजदे नमाज तिलावत से करना, फिर कब्रिस्तान जाके देख के आना, उलमाए किराम को निकाल कर, वक्त के वलियों को निकाल कर, नेक बंदों को निकाल कर, सारे के सारे बेवकूफ पड़े। 4-4 हजार रुपए का कतबा, 5-5 हजार रुपए का कतबा, 10-10 हजार रुपए का संगे मरमर का कतबा, अब्बा जान की कब्र पे लगा हुआ, भाई जान की कब्र पे लगा हुआ, रिश्तेदार की कब्र पे लगा हुआ, आयतल कुर्सी लिखी, दुरूद शरीफ लिखा हुआ, चारों कुल लिखे हुए। मैंने कहा इन्हें कलमत कौन कहेगा? जो चीज कब्र में साथ लेके जानी चाहिए थी वो ऊपर ही छोड़ के चले गए। और लगाया इस नियत से, कोई अहलियाने बसीरपुर में से कोई कब्रिस्तान आएगा, वो अपने बाप की कब्र पे जाता हुआ, अपनी अम्मा की कब्र पे जाता हुआ यहाँ से गुजरेगा, मेरे बाप की कब्र पे लिखा देखेगा और बाप की कब्र पे खड़ा होके ये पढ़ के चला जाएगा। उसके पढ़ने से मेरे अब्बा को सवाब मिलेगा। और लोगों, वो तो गलतफहमी में चले गए, तुम ये गलतफहमी ना करना। मौलाना ऐसी भी क्या बेरा रवि है, ऐसी भी क्या बेवरबती है। मौलाना हमने दुनिया वालों के साथ बड़ा अच्छा किया, क्या लोग मेरे लिए दुआ नहीं करेंगे? रब्बे काबा की कसम, एक नौजवान मेरे कंधे पे सर रख के रोने लग गया। मैंने कहा मियां क्या बात है? क्या लगा अब्दुल अल्लाह, खुदा की कसम गलत बात नहीं कर रहा, मुझे क्या जरूरत लच्छेदार तकरीर करने की, मैं तो अल्लाह रसूल की बात करके जाऊंगा। उससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह यही बात हुई, अल्लाह अमल की तौफीक दे दे। मेरे अजीजों, यकीन जानो, नाम भी मुझे याद है, कंधे पे सर रख के रोने लग गया। मैंने कहा क्या बात है, बीमार है? नहीं नहीं। पैसे की जरूरत है? नहीं नहीं। घर में बीवी से झगड़ा हो गया? नहीं नहीं। औलाद ना फरमान होगी? नहीं नहीं। तेरी कोई चीज गुम गई? नहीं नहीं। मैंने कहा फिर बता क्या बात है? अब्दुल अल्लाह आज कब्रिस्तान गया, 10 साल हो गए बाप को मरे हुए, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया, मुझे बाप की कब्र नजर ना आई।
मैंने कहा ले ले, जिस बेटे को बाप की कब्र नजर ना आई उसे यार की बाप की कब्र कैसे नजर आएगी। कम से कम आप में ये तो गलती करके न जाए, और कम से कम जो 4 सूरतें हमने अपने कब्र के कतबे पे लिखवानी है वो तो अपने दिल पे सीने पे लिखवा के चले जाए। कयामत का दिन होगा, अम्मा पास नहीं लगेगी, रिश्तेदार पास नहीं लगेंगे, शौहर पास नहीं आवेगा, खानदान वाले पास नहीं आएंगे, कुनबे बरादरी वाले पास नहीं आएंगे। 2 आसमान के टुकड़े, अबर के टुकड़े इंसान के ऊपर आ जाएंगे। इधर से ये बरसने लग जाएगा, इधर से ये बरसने लग जाएगा। लोग कहेंगे बारिश बरस रही है, नहीं नहीं। लोग कहेंगे सुबह सुबह शबनम बरस रही है, नहीं नहीं। लोग कहेंगे धुंध का पानी टपक रहा है, नहीं नहीं। ये क्या बात है? इस बंदे से पूछ, इसने जिंदगी में एक मरतबा सूरह बकरा पढ़ी थी, एक मरतबा सूरह आले इमरान पढ़ी थी, ये तो पढ़ के भूल गया, ये सूरतें से नहीं भूली। जब कयामत के दिन कोई साया न मिला, ये दोनों सूरतें बादलों की सूरत में साया बन के आ गई।